नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा का बताऊँगी कि हम भगवान भोलेनाथ की पूजा शिवरात्रि पर कैसे कर सकें। तो देखिए यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा को। तो देखिए ये जो शिवरात्रि का पर्व है, ये भगवान भोलेनाथ की शादी की सालगिरह का पर्व माना जाता है। जैसे हम अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं, इसी तरह से ये भगवान भोलेनाथ की शादी की सालगिरह है। हम अपने शादी की सालगिरह मनाते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, इतने लोगों को बुलाते हैं, लेकिन इससे हमें मतलब जो लोग खाते हैं, चले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन यदि हम भगवान की शादी की सालगिरह पर भी इसी तरह से उत्साह से और रौनक से हम करें और श्रद्धा भाव को भी ले आएँ, तो हमारी बहुत सारी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं और हमें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो किस तरह से मनाएँ हम भगवान भोलेनाथ की शादी की सालगिरह, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखिए वैसे तो आप जिस तरह से शादी के उत्सव में हम जाते हैं और शादी के उत्सव को मनाते हैं, इसी तरह से बहनें जो हैं अपना पूरा 16 श्रृंगार करें, मेहंदी लगाएं और भगवान भोलेनाथ के लिए भी वस्त्र लें, माँ पार्वती के लिए भी वस्त्र खरीदें। उन्हें यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो जैसे चेन है या कुछ है, आप अपने घर के मंदिर में भी आप मतलब चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप 16 श्रृंगार उन्हें भी अर्पित करें और फिर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ये सारा सामान लेकर आप चले जाएं। तो सबसे पहले जैसे आप जल घर से लेके जाएँ और जल लेके जाएँगे तो नंगे पैर जाएँ और फिर उसमें गुलाब जल आप उसमें जैसे इत्र, रोली, हल्दी, चंदन, अक्षत और भगवान भोलेनाथ के निमित्त जैसे मैंने वस्त्र बताए, माता के लिए वस्त्र, श्रृंगार की सामग्री, ये सब लेके आप एक थाल तैयार कर लें और लेकर मंदिर में चले जाएँ। माता के लिए सिंदूर अवश्य लेके जाएँ। सिंदूर जैसे वैसे मैंने 16 श्रृंगार में बताया है, यदि आप 16 श्रृंगार नहीं लेके जा सकते तो 2 चीज़ आप अवश्य चढ़ाएँ, सिंदूर और माता रानी को बिंदी, ये ज़रूर चढ़ाएँ। या एक सुहाग की चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती, जोड़ा लगाकर ही सुहाग सामग्री चढ़ाई जाती है। तो या तो आप सिंदूर बिंदी चढ़ाएँ या आप चूड़ी और सिंदूर चढ़ाएँ। तो इस तरह से आप माता के लिए लेकर जाएँ सुहाग की सामग्री। जब आप घर से जाएँगे, तो जब आप नंगे पैर जाएँ, यदि नहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप चप्पल पहन के जा सकते हैं, वैसे नहीं तो नंगे पैर जाने में ज़्यादा अच्छा है। सारी सामग्री लेकर आप मंदिर में जाएँ, सीधे पैर से भगवान भोलेनाथ के मंदिर में प्रवेश करें, फिर आप उत्तराभिमुख होकर बैठ जाएँ और फिर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें। फिर पंचामृत जो आप बनाओगे दूध, दही, घी, शहद से, उसे भी अर्पित कर दें भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर। फिर आप भगवान भोलेनाथ को जैसे श्रृंगार करें आप भगवान भोले तो जैसे जो चीज़ें वर्जित होती हैं भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार में, वो सब चीज़ें आज के दिन चढ़ाई जाएँगी शिवरात्रि के दिन। क्योंकि जब माता मैना ने जब भगवान भोलेनाथ बारात लेकर आए थे, तो माता मैना ने उन्हें हल्दी, कुमकुम, अक्षत इन सब से उनका श्रृंगार किया था। पान खिलाया था उनको, भगवान भोलेनाथ को सुंदर-सुंदर वस्त्र पहनाए थे। तो यदि मतलब सफ़ेद या पीले, तो शादी में हम ज़्यादातर पीले वस्त्र पहनते हैं। हल्का पीला हो, क्रीम कलर का हो, इस तरह से भगवान भोलेनाथ को आप चद्दर चढ़ा सकते हैं और माता पार्वती को भी आप वस्त्र आभूषण चढ़ा सकते हैं। तो वस्त्र आप जैसे लहंगा, क्योंकि माँ जैसे बैठी होती हैं वहाँ पर छोटी-सी, अगर नहीं है वहाँ पर, तो आप ऐसे ही भगवान भोलेनाथ के साथ में आप रख दीजिए माता का जो श्रृंगार या चुनरी आप लेके जाएँ, तो आप अवश्य चुनरी आप ऐसे ही रख दीजिए और माँ भगवान को आप जो वस्त्र है वो आप उन्हें पहना कर आएँ। तो आप चद्दर चढ़ा दें, चद्दर चढ़ाने के बाद में माता को जैसे लहंगा है या चुन्नी है या केवल चुनरी है, आप नहीं ले जा सकते तो 2 चुनरी ले लें, एक का थोड़ा-सा लहंगा सा बना के आप माँ को पहना दें, फिर ऊपर से चुनरी उड़ा दें। फिर भगवान भोलेनाथ का गठबंधन करें। गठबंधन में आप हल्दी की गाँठ, सुपारी, दूर्वा, उसमें कुछ सिक्के, ये अवश्य रखें। फिर उसके बाद में गठबंधन करके और भगवान भोलेनाथ को आप जैसे श्रृंगार करेंगे,
तो आप उसमें हल्दी, रोली, चंदन, अक्षत ये सबसे श्रृंगार करें। फिर बेल पत्र चढ़ाएँ। माता को जो आप श्रृंगार की सामग्री चढ़ा रहे हैं, आप उन्हें पहना कर आएँ और माता को जो एक थोड़ा-सा सिंदूर जो 2 डिब्बियाँ ले लें सिंदूर की, तो आप मांग भरें माता की और बिंदी लगाएँ और माता को मेहंदी, चूड़ी सब सुंदर से तरीके से अच्छे से बिल्कुल सहज भाव से आप माँ भगवती का श्रृंगार करें, भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करें। जो-जो प्रिय फूल हैं भगवान भोलेनाथ के वो भी चढ़ाएँ और इस दिन लाल फूल भी चढ़ सकते हैं भगवान भोलेनाथ, क्योंकि माता मैं ना इतनी भाव विभोर हो गई थी जब माता पार्वती जी की शादी हो रही थी, तो उसने भगवान भोलेनाथ को उन्होंने मतलब हर तरह के जैसे फूल जो होते हैं वरमाला जब पहनाई इनको भोलेनाथ माँ पार्वती ने भोलेनाथ जी को, तो माला में हर तरह के फूल शामिल थे। तो सारी चीज़ें चढ़ाई जाएँगी भगवान भोलेनाथ को। ये चने फिर आप दो पान बनाएँ, पान जैसे अगर आप मीठा पान बनवा रहे हैं तो जैसे 5 पान के बीड़े बनवा लीजिए आप, अगर आप खुला चढ़ा रहे हैं 2 पान ले लें। 2 पान, सुपारी, 2 लौंग, इलायची इस तरह से भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सबसे पहले गणेश जी को अर्पित करें, फिर उसके बाद में आप कार्तिकेय जी को अर्पित करें, फिर माँ गौरी को, फिर भगवान भोलेनाथ को, इस तरह से आप उन्हें पहनाएँ। वैसे तो शिवरात्रि वाले दिन आप सबसे पहले गणेश जी को मना के फिर आप कार्तिकेय जी को इनको मना के कार्तिकेय जी को, नंदी जी को, उसके बाद फिर आप भगवान भोलेनाथ को पहले मनाएँ, फिर माँ गौरी को। आप क्योंकि जब दामाद हमारे घर में आते हैं तो पहले हम दामाद को टीका करते हैं, उसके बाद फिर हम लड़की का स्वागत करते हैं। तो इसी तरह से बिल्कुल ऐसे मनाएँ जैसे हम जब घर में हमारे दामाद आते हैं, तो हम अपने दामाद जी का जैसे पूजा करते हैं, उससे भी 4 गुना बढ़कर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। वो जगत के पिता हैं, हमारे जगत के माँ-बाप हैं, माँ गौरी और भगवान भोलेनाथ और इनकी शादी की सालगिरह है। जैसे हम अपने माँ-बाप की शादी की सालगिरह में शामिल होते हैं, तो सोचते हैं पता नहीं क्या-क्या दे दें हम अपने माँ-बाप को, जिससे हमारे माँ-बाप की जो शादी की सालगिरह इसमें 4 चाँद लग जाएँ। इसी तरह से भगवान भोलेनाथ की भी पूरे उत्साह से आप ये शादी की भगवान की वर्षगांठ अवश्य मनाएँ। उसके बाद में फिर आप जो सिंदूर जब मांग भरेंगे आप माँ की, तो वो जो सिंदूर है उसको आप अपने घर ले आएँ। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि 2 डिबिया ले लें सिंदूर की, एक तो आप सुहाग सामग्री में ही चढ़ाएँगे और एक जो सिंदूर आप भरेंगे जिससे माँ की माँग, उससे उसको आप अपने घर में लेकर आएँ। फिर जैसे ऋतुफल में बेर है, तो बेर भी अवश्य चढ़ाएँ, गुड़ चढ़ाएँ, मिठाई चढ़ाएँ क्योंकि शादी की सालगिरह है तो मिठाई तो अवश्य ही बनती है। मिठाई चढ़ाएँ, भांग, धतूरा ये सब भगवान भोलेनाथ के उसमें चढ़ाएँ। बेलपत्र जब आप चढ़ाएँगे तो भांग, धतूरा और धतूरे का जो फल होता है वो कांटेदार सा वो यदि फूल मिल जाए तो कहना ही क्या है। इस तरह से जिनके संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, वो धतूरे के जो फूल होते हैं, यदि उनको चढ़ा दें, तो उससे संतान प्राप्ति में जो बाधा आती है, वो भी खत्म हो जाती है। जिनके विवाह में बाधा आ रही है, जब आप भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का गठबंधन करेंगे, उस समय उस गठबंधन को आप घर में उठाकर ले आइए और उसको ऐसी जगह रख दीजिए कि जैसे आप उसको रखकर भूल गए। आपके साल के अंदर ही आपके जब ये मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी और जब साल के अंदर ये मनोकामना पूरी हो जाए, तो उस गठबंधन को आप एज़ इट इज़ भगवान भोलेनाथ की जो ये शिवरात्रि का जब पर्व आएगा, तो इसमें आप चढ़ाइए। तो ये 2 काम आप अवश्य कीजिए और भगवान से प्रार्थना करके आइए कि हे भगवान भोलेनाथ, हम इसी तरह से सज-धज कर आपकी शादी की सालगिरह में, आपके इस उत्सव में हमेशा शामिल होते रहें और फिर जब आप घर आएँ, तो भगवान भोलेनाथ को जैसे वहाँ से थोड़ा-सा जल ज़रूर लेकर आएँ, जो जब आप नहलाएँगे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे, वो जल ज़रूर लेकर आएँ और भगवान भोलेनाथ को आकर फिर आप अपने जैसे सूर्य भगवान को तुलसी जी में, वट वृक्ष में, बेलपत्र यदि आपने घर में लगा रखा है तो बेलपत्र में आप अवश्य जल डालें और शाम के समय दीप भी दिखाएँ या फिर अगर आपने घर में नहीं उगाया हुआ है, तो आपने यदि मंदिर में आपके आस-पास बेलपत्र का पेड़ है, तो वहाँ पर जाकर आप अवश्य ही शाम के समय भी श्री विग्रह के सामने भोलेनाथ के मंदिर में आप दीपक ज़रूर लगा कर आएँ शाम के समय और फिर अगर दीपक जैसे आप मंदिर में नहीं जा सकते और आपके आस-पास बेलपत्र का पेड़ है कहीं, तो वहाँ पर जाकर भी आप दीप दिया दिखा सकते हैं भगवान को। अपनी मनोकामना बोलकर आएँ कि हे भगवान भोलेनाथ आपको आपकी शादी की सालगिरह बहुत-बहुत मुबारक हो और हम आपके बच्चे इसी तरह आपके इस उत्सव में हमेशा उत्साहपूर्ण तरीके से शामिल हों।
तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और आपके मैंने जो आपको बताया है इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसी तरह से आप माँ की पूजा करें, बाबा को मनाएँ। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव।